हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सब ट्रिक गाइड में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वर। वर्णमाला में मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको पढ़ा दिया है वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में लेखन यानी लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। लिखने के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। परंतु उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होंगे? 11 होंगे। उच्चारण मतलब बोलने के आधार पे। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण मतलब होता है बोलने। बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? एग्जाम में ये नहीं पूछेगा हास्य स्वर किसे कहते हैं। ऐसे संख्या दे देगी, आ, छोटा आ, बड़ा आ, इस ऊ, ए, ऐ, इसमें से हास्य स्वर कौन सा है? अब हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगे उसे हास्य स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। यानी जिस स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। यदि ह्रस्व स्वर न पूछ के आपसे एग्जाम में पूछ ले एक मात्रिक स्वर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। मतलब इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगेगा। जैसे आप उच्चारण स्वयं करके देखिए, आ। छोटा बोलने में कम समय लग रहा है, लेकिन बड़ा का उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है। पुलुप्त स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? पुलुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलुप्त स्वर। जैसे आप स्वयं उच्चारण करके देखिए, ओम। ओम का उच्चारण आप करेंगे तो आपको ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगेगा। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखें तो जीभ के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। जीभ यानी जीवा के आधार पर। कहीं कहीं जीभ ना पूछ के आपसे पूछेगा जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से हो। मतलब जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला हिस्सा खुले उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर। उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर मीन्स होता है आगे का हिस्सा। इसकी संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। जैसे आप बोलिए ई। ई बोलने में जीभ का आगे का हिस्सा खुल रहा है, ई, ए। पश्च स्वर, जिस स्वर का उच्चारण करने में जीभ के पिछले हिस्से, पिछला भाग खुलता है उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य यानी जीभ के बीचों बीच होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटा आ का उच्चारण आप करेंगे तो क्या कहते हैं? अ। बीच से हो रहा है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मतलब मुख कितना खुलता है, किस स्वर के उच्चारण में आपका मुंह कितना खुलता है, किस स्वर के उच्चारण में आपका मुंह कितना खुलेगा। मुख द्वार के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुले उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप बड़ा बोलते हैं आ, छोटा बोलने में मुंह थोड़ा सा खुल रहा है, लेकिन बड़ा का उच्चारण करने में पूरा मुंह खुल रहा है। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत। अर्ध मीन्स होता है आधा।
विपरीत मीन्स होता है खुलना। जैसे छोटा आ, आप छोटा आ बोलेंगे, आ का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह थोड़ा सा खुलता है। इसके बाद होता है सम्मिलित स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, मतलब इसका उच्चारण आप करेंगे तो मुंह लगभग बंद ही रहेगा। जैसे ई बोलने में आपका मुंह बंद ही रहता है लगभग। अर्ध सम्मिलित स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण मुख आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध सम्मिलित। आप स्वयं उच्चारण करके इन स्वरों को आप स्वयं से देख सकते हैं। जैसे ए बोलने में मुंह आधा खुलता आधा बंद रहता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान आप अपने मुंह से शुरू करिए और ओठ तक लेके आइए, इसी क्रम में सारे वर्ड हैं। जैसे आप कंठ का उच्चारण यानी का वर्ग का उच्चारण कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं। कंठ यानी गले से करते हैं। का, अब का बोलिए, का बोल के देखिए आपके पूरे मुंह से कोई भी हिस्सा टच हो रहा है? नहीं टच हो रहा है। आहा और हा, यानी कि आहा और का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसे भी पहचानने की छोटा सा ट्रिक है, आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप कभी भी उच्चारण काल में गलती नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ए है कंठ और ताल दोनों का मिक्स है। ये कंठ से भी हो रहा है, ताल से। आप बोलिए ए का उच्चारण कंठ से भी हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा ताल में भी छू रहा है। वर्डों का उच्चारण का पढ़ाने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे ट्रिक वाइज, जिसे आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी भी वर्डों में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें।